छुट्टी मिल गई। तो हम किसी काम से ही आए हैं और बाकी ये वाली जगह है, अच्छी जगह है। मैं इनको बोलूँ मैं पहली बार आई हूँ इधर साइड। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तो ब्लॉगिंग की सुबह जो है दूसरे वाले घर से हो रही है और लगभग बज चुके हैं 10:30 या 11 के आसपास हो चुका है टाइम। तो छत में आ रखे हम और अमरूद लेके आए थे, तो अमरूद बांटते हैं सब में। राहुल जी और गुड्डू भैया भी यहीं पे। दूसरी गर्दन काफी हम दूसरे वाले घर में आ रहे हैं। यहाँ देखना बंदरों की वजह हो रही है भाई साहब, ये अपनी पूरी फैमिली लेके आ रहा है। तुरंत ऊपर ही आ जाएंगे। तुम तो दिखाना मत उनको, वो ऊपर ही आ जाएंगे सच में। ये देखना वही कहाँ गए बाकी। फोन से देखने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी नमस्ते। बाय। नोनू का तो घर ही शिफ्ट कर दो तुम। क्यों? अच्छा मैंने सोचा नोनू। तो हम दूसरे वाले घर के छत पे आ रहे हैं। हम आ रहे हैं। हाँ, तुम टिकते ही कहो। एक अमरूद मिला। चलो ठीक है, बाय। छुट्टी हो गई, छुट्टी मिल गई। ठीक है बाय। मम्मी भी बैठी हुई इधर ही फ़ोन में बात कर रही हैं दीदी से। तो हमने सोचा जब आ ही रखे हैं तो अपना एक लास्ट अमरूद बच गया बस। और यहाँ जो है ठंडियों के मज़े तो यही है भाई। छत में आओ, धूप सेको, शिफ्ट हो जाते हैं इधर, है ना ठंडियों के लिए। मम्मी ठंडियों के लिए यहाँ शिफ्ट हो जाए धूप सेकने के लिए, है ना। उधर तो वही ठंड से मर जाए। छत में आ सकते हैं, मतलब धूप सेकने के लिए बढ़िया है। तो ये लोग आएंगे अभी, तब तक हम साफ़ सफाई करते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया हम लोग आए नहीं थे ना। तो बस उसी के लिए आए हम। अपना सारा काम निपट चुका है यहाँ पे का जितना भी काम था। ओहो मैंने बिंदी नहीं लगाई थी क्या, पता नहीं, लगाई भी होगी, उड़ गई होगी। तो सारा काम निपट चुका है। मैंने तो ऊपर साफ़ कर दिया, मम्मी जा रखी है नीचे। तो मम्मी कर रही है नीचे, जो नीचे वाला एरिया है उसको साफ़ कर रही है। मेरे पास ऊपर वाला था तो मैंने फटाफट से इसको साफ़ कर दिया। और बस हम निकलते हैं घर को, क्योंकि वहाँ पे भी जो है दाल बना के तो मैं आ गई थी, लेकिन चावल नहीं बने थे, तो चावल बनाएंगे घर पे जाके। और खाना हम उधर ही खाएंगे क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ा सा वो हो जाता है, खाना इधर खाओ फिर बर्तन कहीं और, फिर कुछ चीज़ें मिलती नहीं है यहाँ पे। तो ये होता है कि जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे सारी चीज़ें व्यवस्थित ढंग से रखी रहती है और हमें पता होता है कि हमने ये चीज़ यहाँ रखी है। यहाँ पे भी है व्यवस्थित, लेकिन वह है कि चीज़ें मिल नहीं पाती, कम चीज़ों में समझ नहीं आता है क्या निकाले क्या नहीं। और प्लेट है यहाँ पे, तो प्लेट में हमसे खाया नहीं जाता, थाली चाहिए, स्पेशल थाली। तो थाली में ही खाया जाता हमसे, तो इसलिए घर ही जाएंगे हम खाना खाने के लिए, यहाँ नहीं खाएंगे। क्या था काम, थोड़ा बहुत यही था, झाड़ू पोछा अपना और थोड़ा सा सफाई करनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो धूल जम गई थी यहाँ भाई, क्या बताएं, बहुत ज़्यादा धूल जम गई थी। साथ में इधर भी ये जो स्टील के लगे हुए हैं ना पूरे, इनमें इतनी धूल जमी हुई थी, बताऊँ पूछो मत मतलब। तो बस अभी चमक चुका है, देखना मम्मी तो नीचे जा रही थी। ये मिल बांट के हमारा काम पूरा हो गया है। मैं तो अब अपने सॉक्स पहनती हूँ क्योंकि ठंड आ चुकी है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही है। ऊपर से मैंने सूट भी ऐसे पहन रखा ना जो ठंडियों में गर्मियों में पहनते, गर्मियों का सूट पहन रखा है, इसलिए मुझे इसमें ठंड लग रही है। यहाँ पे चादर वाले आ रखे थे तो मम्मी ने चादरें खरीद ली। मम्मी को चादर जहाँ दिखती है मम्मी वहाँ चादर खरीद लेती है, मेरे जैसी ही है। मेरे को चादर खरीदना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन अब थोड़ा कम हो गया है। मैं थोड़ा सा हिसाब वो करके चलती हूँ कि मतलब अगर मुझे लग गया कि इस महीने ज़्यादा खर्चा हो गया तो कोई चादर वादर नहीं लेनी, छोड़ो। और
साल भर में एक चादर काफ़ी है। एक चादर साल भर में लेते रहो, एक चादर, दो चादर महीने, वैसे तो 2-3 चादर तो आ ही जाती है। और हमारे तो पूछो मत, इतनी चादरें आ चुकी हैं। बताती हूँ मैं आपको कि कौन सी चादर ली है ना। मम्मी ने ये ली है, ये इसमें मुझे लग रहा है बुगियाँ वगैरह नहीं निकलेंगी, देखते हैं। बोलते ये रहे हैं लेकिन कोई भरोसा नहीं है। तो एक मम्मी ने ये ली है और 2 चादरें ये हैं। तो ये उसी घर में जाके बिछेंगी, देखते हैं कैसे कैसे निकलते हैं। अभी मुझे जब मैंने इसको छुआ तो ये बहुत ही मतलब हल्की है। तो मुझे लगा कि दिखने में ऐसे ऊपर से देख रही थी मैं तो ऐसा लग रहा था जैसे मोटी सी होगी, लेकिन जब मैंने छुआ इसको तो बहुत ज़्यादा पतली थी। तो ये तो खैर ये वाली रेट में सही है, फिर भी ऐसे ही होता है, मोल भाव से ही पता चलता है चीज़ें क्या है क्या नहीं। यहाँ पे यही दिक्कत है, यहाँ पे बहुत शोर शराबा होता है, बहुत ज़्यादा, बहुत शोर होता है यहाँ पे भाई, पूछो मत। जो शोर होता है दिन भर में, यहाँ गाड़ियाँ चलती रहेंगी और कभी कुछ आता रहेगा, कभी गर्म सूट आएंगे, कभी कुछ आएंगे, कभी कुछ आएंगे। तो मतलब यहाँ आते ही रहता है सामान वगैरह, ऐसे ना हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे से भी अच्छे मोल भाव करके हम ले सकते हैं चीज़ों को। तो बस यही है, आज हमने यही सब कुछ किया। अब जाएंगे दूसरे वाले घर में, फिर खाना पीना खाएंगे, फिर क्या है वही है, खाओ पियो सो जाओ। क्योंकि सर्दियों में जो मतलब वो हो रही है ना, क्या बोलते हैं, नींद आ रही है, पूछो मत। वैसे तो दिन में मैं सोती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो जाता है, आलस तो आ ही जाती है। तो बस ऐसे ही लेट जाते हैं दिन के टाइम पे। तो अब चलते हैं, काम तो सारा निपट गया है। अब जो है हम ताला वाला लगा के जा रहे हैं दूसरे घर में। और यहाँ पे जो है अभी आजकल वो भी नहीं है, हमारे किराएदार भी नहीं है, तो इसलिए ताला लगाना पड़ता है। इधर से, अच्छा उधर से। मैंने आज पहली बार जब घर से बाहर निकली ना, तो आज पहली बार ऐसा हुआ कि फाटक बंद है। फाटक तो पहली बार नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मेरे नानी के घर में भी होता है। बताओ कौन सी जगह है? है पता ही नहीं है। तो अभी ये और मैं जा रहे हैं काम से बाहर। और आजकल यही हो रहा है, कभी शादी ब्याह के कामों में फंस जा रहे हैं, कभी खुद के ही इतने काम हो जा रहे हैं कि समझ ही नहीं आ रहा है कहाँ कहाँ जाएं, कहाँ कहाँ पैर फंसा रहे हैं अपने। कभी हम मार्केट चले जा रहे हैं, मैं वीडियो बनाना भूल जा रही हूँ। बहुत बार तो मैंने ऐसा है कि वीडियो ही नहीं बनाई है, लेकिन जब अब बाहर जाती हूँ तो थोड़ा थोड़ा क्लिप ऐड कर देती हूँ और सोचती हूँ कि नहीं ये भी मेरी लाइफ का पार्ट है भाई, व्लॉगिंग भी तो इसको थोड़ा बना के रखना है। तो थोड़ा ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत अपडेट तो आप सभी को भी देना बनता है। अभी हम बाहर निकले हैं और कहाँ पे हैं राहुल जी? हम पहुंच चुके हैं कभी नगर, शास्त्री नगर के आसपास हैं अभी हम। तो बहुत दिन हो गए थे। तुम रुक जाओ ना 2 मिनट के लिए, तुम चलाने पे क्यों लगे हो? इनको मैं बोल रही रोक के बनाते हैं वीडियो कहीं पे, पर ये बनाने नहीं देते मुझे। तो हम किसी काम से ही आए हैं और बाकी ये वाली जगह है, अच्छी जगह है। मैं इनको बोल रही हूँ मैं पहली बार आई हूँ इधर साइड। इधर शास्त्री नगर नहीं आई थी ना मैं कभी? शास्त्री नगर नहीं आई थी ना? हाँ ये शास्त्री नगर भाई। ट्रक पे ट्रक यहाँ से लोहा ही लोहा जाता है। लोहा लग जाता है इधर से। सब लोहे की फैक्ट्री है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है ये, लोहा मंडी कहते हैं इसे यहाँ पे। है हाँ जी गाइस, लोहा लेना अपने घर के लिए यहाँ से लेना आ जाना गाजियाबाद। ठीक है, मतलब ये पूरी मंडी वाली एरिया है ना? अब यहाँ से हमारा घर देखना कितना दूर है, तुम्हारा घर भी आने वाला हमारा। घर तो यहाँ से 5-10 मिनट का रास्ता। ये देखो लोहे का काम। और सबसे ज़्यादा यहाँ ट्रक ही ट्रक, बाप रे ट्रक ही देखना। ट्रक सामान यहीं से आता है ना लोहे का। हाँ तभी इतना। मैं इनको कह रही तुम इधर से क्यों लाए मुझे भाई? हमारे अंकित के ऑफिस में भी यहीं से जाता है। हाँ इधर ही से जाता है। ये नहीं पता कहाँ जाता, लेकिन जाता ही है। सब चद्दरें बनती है। भवानी स्टील्स, ऐसा हाइट है पता नहीं क्या। आजकल शादी ब्याह के मतलब उसमें तैयारी के चक्कर में जो है
अपनी अलमारी भी साफ़ होती जा रही है, एक एक करके हमने सारी अलमारी सेट कर दिया। अब मेरे रूम में ना कुछ ज़्यादा ही अलमारी है, दिखाती हूँ आपको। एक ये वाली है, इसमें जो है इन्हीं के कपड़े रहते हैं। वैसे इन्होंने फैला दिए होंगे अभी तक तो, नहीं तो मैंने रखे थे इनके कपड़े भी, देखना इन्होंने फैला दिए हैं, ऐसे ही करते हैं। फिर इधर भी कपड़े हैं, इधर इनकी शर्ट वगैरह हैं सारी, जो पहनते ही नहीं है कभी। इधर मेरी चादरें हैं सारी ठंडियों की। अब तो मैं ये वाले बिछाने लगी हूँ, तो ये चादरें हैं इधर सारी। और बाकी इधर भी इन्हीं के ठंडियों के कपड़े, सारे जैकेट वगैरह हैं। और ये मैंने ये रखा था, मतलब ये भी चादर, ये गर्म चादर। और ये हमने चादर ली थी अभी कुछ दिन पहले ही, तो ये सारी भी हमने यहीं रख दी। साथ में हमने वो भी लिया था, बेड भी लिए। तो ये पूरी अलमारी भी लग गई। और साथ में मैंने मम्मी ने बोला कि तेरे लिए जगह नहीं होती है तो अपना जो है अलग से ही बनाते। तो ये जो खाने पीने का सामान रहता था ना जहाँ, वहाँ मैंने अपने कपड़े डाल दिए। और इधर सारे ये साड़ियाँ लग गई हैं, तो अभी ठीक स्पेस हो गया है। और शादी ब्याह के लिए ही हुआ है ये सारा, मतलब कि अब देखो अब सही से लग रही है अलमारी। अब अलमारी सी लग रही है, नहीं तो बेकार सी लग रही थी। और इधर भी इन्हीं के कपड़े हैं, ये सारे इनके कपड़े लगे हुए हैं। और ये रही मैं तो कह रही हूँ ना, शादी ब्याह के चक्कर में हमने सारी अपनी तैयारियां भी कर ली। और तैयारी तो क्या करी यार, अभी तो सूट ही सिलने गए हैं हमारे। सूट तो नहीं दिए हैं, सॉरी, 1-2 साड़ियाँ दी है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि यार फिर 1-2 बार पहनते हैं ना, फिर मन नहीं करता उसको पहनने का। तो इसलिए मैं सूट तो नहीं दी सिलाने के लिए। सूट तो मेरे अभी यहीं पड़े हुए हैं, जितने भी मतलब थे शादी के अभी तक यहीं पड़े हुए हैं, वो नहीं बनाए। तो धीरे धीरे करके कोशिश करेंगे उनको भी बनाने की। अभी तो नहीं बनाऊंगी, फ़िलहाल तो रुक ही जाऊंगी, क्योंकि अब जो है शादी में भी 1-2 साड़ी लग जाएंगी, तो वो भी मैंने मंगा दी थी और शायद सिलने जा रखी हूँ 2 साड़ियाँ। तो बस यही तैयारी चल रही है अपनी। और जितने कपड़े लो उतनी आफत भी है, रखने कहाँ हैं। तो इसलिए अभी जो चल रहे हैं वही हैं। और जो शादी के हैं वो भी 1-1 बार पहने हैं, ज़्यादा बार नहीं पहने, तो उन्हीं को दोबारा पहन लेंगे, रिपीट कर लेंगे। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखेंगे और मिलेंगे जल्दी ही एक और नए ब्लॉग के साथ। तब तक वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय दोस्तों।